हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आप सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छी चली होगी। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। अगर आप में से कोई भी HP JBT टेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए हमने बैच को शुरू किया है। तो कोई बच्चा बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो। और आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी एडमिशन करवा लेना, क्योंकि जो आपकी क्लासेस है वो फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। इससे रिलेटेड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, चाहे आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। नरेशन के रूल्स बताने से पहले आपको थोड़ा बहुत मैंने बताना था। इसमें जो आपको चार्ट दिख रहा है ना अभी यहाँ पे, तो ये वर्ड्स है जो कि चेंज होते हैं आपके पास। जैसे कि नाउ है वो देन में होता है, दिस दैट में होता है, दिस दोज में होता है। यस्टरडे की बात करें तो ये आपको चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे में हो जाता है, या तो द डे बिफोर, इसमें चेंज हो जाता है। तो इस चार्ट को आपने एक बार याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको मैं इसको सेंड कर लूँगा आज PDFs। तो फिलहाल ये था चार्ट, इसको आप नीचे से देखना। नेक्स्ट बात करते हैं आखिर कौन सी चीज़ें किस चीज़ में चेंज हो जाती है। देखो ये वाली चीज़ अगर आपने समझ ली तो नरेशन का आधे से ज़्यादा रूल आपने समझ लिया। तो जब भी आपके पास कहीं पे भी नरेशन में सैड होता है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ सैड, तो आपका हमेशा वो सैड दैट में होता है जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे कन्वर्ट। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, हमारे पास दिया हुआ है सैड टू। तो आपने हमेशा याद रखना जब ये इनडायरेक्ट में होगा तो आप वहाँ पे टोल्ड दैट करोगे। ये वाला रूल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है थर्ड रूल, अगर आपके पास कभी भी डायरेक्ट में दे रखा होगा सेज टू होगा तो आपका इनडायरेक्ट में वो टेल्स दैट बन जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट में से होगा तो वो आपका से दैट में चेंज होगा। अगर सेज टू होगा तब वो आपका टेल्स दैट में चेंज होगा। इनको आपने याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम बात करेंगे रूल्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है नरेशन में, क्योंकि रूल्स समझ लिए तो नरेशन में कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। नरेशन का सबसे पहला रूल है आपके पास, अगर कभी भी आपके पास कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, उसके अंदर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है या उसमें एस और ES लगा हुआ है, तो आप उसको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे। जैसे कि राइट का रोट हो जाएगा, सिंग का सैंग हो जाएगा, रीड का रेड हो जाएगा। इस तरीके से आपने चेंज करना है। सिर्फ जो आपके पास वर्ब होगा वर्ब को ही चेंज करना है। बाकी अगर पर्सन का नेम दिया जाता है तो पर्सन का नेम हमेशा सेम रहता है। बाकी अगर ही होता है तो वो चेंज होता है, आपका ही हिम में हो जाता है, बाकी चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ही सेड सीता सिंग्स। तो यहाँ देखो जो सिंग थी फर्स्ट फॉर्म थी, साथ में उसमें एस लगा है सिंग्स। आपको पता चल जाएगा वर्ब में कहीं भी एस और ES लगा होगा, आप उसको चेंज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब जब आपने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको रूल बताया है, अगर सैड होगा तो सैड दैट होगा, अगर सैड टू होगा तो टोल्ड दैट होगा। इट मीन्स यहाँ हमारे पास सैड है तो मतलब सैड दैट होगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, तो यहाँ पे यूज़ होएगा जैसे कि ही सेड दैट सीता सैंग। यहाँ पे हमने एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, साथ ही साथ जो सेड था वो सेड दैट में चेंज हो गया। ये था आपका रूल नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट बात करेंगे रूल नंबर 2। अगर आपके पास रूल नंबर 2 की बात करें, कहीं पे भी डू डज नॉट होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। याद रखना डू और डज, आपको पता है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है डू और डज। डू डज नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो आप चेंज करोगे हमेशा डिड नॉट में। कहीं पे भी सेंटेंस में आपके पास कहीं भी जो भी डायरेक्ट सेंटेंस होगा, अगर वहाँ पे आपके पास डू नॉट दिया होगा या डज नॉट दिया होगा, बस वही चेंज होगा आपका हमेशा डिड नॉट में। वर्क की फॉर्म बिल्कुल सेम रहेंगी, वर्क होगा तो वर्क रहेगा, रीड होगा तो रीड रहेगा, राइट होगा तो राइट रहेगा, उसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो डायरेक्ट सेंटेंस हमें बताया गया है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस शुरू हो गया, राधा डू नॉट डू हर वर्क। तो यहाँ आपके पास देखो डू नॉट लिखा हुआ है और रूल हमें बताता है कहीं पे भी डू नॉट होगा डज नॉट होगा आप डिड नॉट का यूज़ करोगे। इट मीन जो डू नॉट है वो हमारा चेंज होगा यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ हम करेंगे ही सेड दैट, देखो सेड था तो सेड दैट लिखा,
राधा, डू नॉट की जगह हमने लिख लिया डिड नॉट डू हर वर्क, बाकी बिल्कुल सेम रखा। क्यों? बाकी कोई चेंज नहीं होगा आपके पास, सिर्फ आपके पास डू नॉट होगा। अगर डज नॉट होगा वो आपका चेंज होगा डिड नॉट में। अगर यहाँ पे राधा की जगह किसी ही शी होता तो हम यहाँ पे हर, हिज, हिम का यूज करते। रूल नंबर 3 है, इसको भी ध्यान से समझना। तो इस रूल से पहले एक और रूल बताता हूँ आपको। अगर आपके पास कहीं पे भी डायरेक्ट सेंटेंस में इज एम आर यूज होता है, सिंपली इज एम आर, तो वो आपका हमेशा इज एम आर में ही रहता है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता इज एम आर में। अगर इज होगा तो इज होगा, एम होगा तो एम, आर होगा तो आर का यूज होगा, ये याद रखना। बट अगर आपके पास इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी लगा होगा, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, रनिंग, डूइंग, तो मतलब आपने समझना यहाँ पे आप क्या वॉज और वर्ब का यूज करोगे, साथ में आईएनजी का आईएनजी ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। बट अगर इस एमआर के साथ कहीं पे भी आईएनजी लगा होगा, समझ लो वहाँ पे आप वॉज और वर्ब का यूज करोगे। अब वॉज का यूज आप हमेशा करते हो कहीं पे भी सिंगुलर थिंग्स होगी, किसी एक चीज के बारे में होगा तो आप वहाँ पे हमेशा वॉज का यूज करोगे। अगर आपके पास प्लूरल दिया होगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की गई होगी, तो आप वहाँ पे हमेशा वर का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पे है ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार जो हमारा सेंटेंस है शुरू हो गया है, माई फ्रेंड इज रीडिंग अ बुक। तो देखो यहाँ पे इज भी है और जो रीड है उसमें आई भी लगा। इट मीन या तो हम यहाँ वॉज का यूज़ करेंगे या वर का यूज़ करेंगे। अब हम जब नाउन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बुक, बुक का मतलब एक बुक, यानी कि यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ बुक्स होता तो हम यहाँ पे वर का यूज़ करते। तो यहाँ हम वॉज का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस को अब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो यहाँ हम लिखेंगे ही सेड दैट। अब माय था तो यहाँ पे हमने हिज की बात की, क्योंकि ही है लड़का, लड़का की बात हो रही तो हम यहाँ हिज का यूज़ करेंगे, हिज फ्रेंड। अब देखो इस काय में चेंज हो जाएगा आपका वॉज में, इसकी जगह हम लिख रहे हैं यहाँ वॉज, रीडिंग का रीडिंग रहेगा, अ का अ रहेगा, बुक का भी बुक रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ इज एम आर की जगह वॉज वर्ड का यूज़ होगा सेंटेंस में। तो हमने यहाँ वॉज का यूज़ किया। इस तरीके से आपने याद रखना, कहीं पे भी आपके पास इज एम आर होगा, साथ में आईएनजी लगा होगा, तो आप वॉज वर्ड का यूज़ करोगे और आईएनजी का आईएनजी ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 4। तो अगर आपने इन रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी भी नरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, आप इजीली नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। रूल नंबर 4 हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास कभी भी हैज़ या हैव का यूज़ होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी, तो आप हमेशा उसको चेंज करोगे हैड, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। अगर आपके पास कभी भी ऐसा होगा और हैज़ हैव होगा तो आप हमेशा हैड का यूज़ करोगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो हैज़ हैव है वो आपका हैड में चेंज होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पे है डायरेक्ट सेंटेंस हमारे पास, डायरेक्ट स्पीच। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव वॉन द मैच। देखो यहाँ पे हैव है और साथ में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है वो है वॉन। अब हम यहाँ पे सिर्फ हैड को ही जोड़ेंगे, बाकी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ ही सेड दैट, आई है तो मतलब हम इसको ही में चेंज करेंगे। अगर माय होता है, अगर माय दिया होगा सेंटेंस में, तब वहाँ पे हिज और हर का यूज़ होगा, अगर लड़के या लड़की की बात होगी उस हिसाब से। यहाँ पे लड़के की बात हो रही थी ही की, तो हमने यहाँ ही लिखा। अगर यहाँ लड़की की बात होती तो हम आई की जगह यहाँ शी लिखेंगे, इसको ध्यान में रखना। आई आपका चेंज हो गया काय में, ही में। अब हैव की बारी आती है, कहीं भी हैज़ होगा, हैव होगा, आप उसको चेंज करते हो हैड में, ये हमारे पास रूल है, हमने हैड में चेंज कर लिया। बाकी सेम रहेगा सेंटेंस, वॉन द मैच, ही सेड दैट ही हैड वॉन द मैच, बाकी आपने कोई भी चेंजिंग नहीं की इसमें। तो फिलहाल आज की क्लास में तो बस इतना ही। आशा कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी के जो रूल है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, आखिर और जो रूल है उनका यूज़ कैसे करना है। इसके बाद मेगा प्रैक्टिस सेट पे आपको मिल जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, आपको पीडीएफ भेज दिए जाएंगे ग्रुप में, जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अपना प्यारा सा कमेंट भी कर लेना। थैंक यू।